के लगभग हर उस व्यक्ति की जान को खतरा है जो व्यक्ति बोलेगा। आज की समस्या क्या है? आज जो सत्ता में लोग हैं, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे तो आपकी जुबान बंद कर दी जाएगी। चाहे पैसे से बंद कर दी जाए, चाहे ईडी से बंद कर दी जाए, सीबीआई से बंद कर दी जाए या मार दिया जाए। तो आपकी जबान को बंद करना एक मुख्य मुद्दा है जो ऑब्जेक्टिव है। और अगर इसमें कोई शंकराचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बाकी संगठन के लोग हैं, जो बाकी शंकराचार्य हैं, उनको इस लड़ाई के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जब समय निकल जाए, जब समय चला जाए, जब हम एक ऐसे व्यक्ति को खो दें जो आज की तारीख के अंदर बोलने की हिम्मत रखता है, धर्म को बचाने की असलियत में हिम्मत रखता हो, वो व्यक्ति जब चला जाएगा तो बाद में करने का कोई फायदा नहीं। शंकराचार्य योगी जी में सही कौन है, गलत कौन है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि धर्म और राजनीति दोनों चीजें अलग अलग है। धर्म आपको राज करना सिखाता है। जो व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो कभी कट्टर नहीं हो सकता। धर्म जो है वो आपको राजनीति करना सिखाता है, धर्म आपको काम सिखाता है। सब फॉर एग्जांपल आप मानिए आप पत्रकार हैं, तो आपका धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपका धर्म नहीं हो सकता। आपका धर्म है पत्रकारिता करना। और ऐसे ही राजा का धर्म होता है प्रजा के प्रति काम करना, प्रजा की जिम्मेदारी को उठाना, प्रजा के जो काम है उन कामों को करना, प्रजा में सुख शांति लेकर आना, प्रजा के रोजगार की व्यवस्था करना। और अगर कभी राजा ये सोचे कि मैं धर्म से ऊपर हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि उस दिन उस राजा का सर्वनाश का समय आ जाता है और वो एक पतन की ओर चल पड़ता है। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका कहना है अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें धर्म के रास्ते पे चलना होगा। क्या लग रहा है कि भारत धर्म के रास्ते पर चल के विश्व गुरु बनेगा या साइंस के रास्ते पर चल के विश्व गुरु बनेगा? देखिए, साइंस के रास्ते पे चलना भी धर्म सिखाता है, लेकिन फर्क क्या है? जिस धर्म को ये भाजपा वाले या आरएसएस वाले लोग मानते हैं वो धर्म है, वो तो धर्म है ही नहीं भाई। धर्म कभी भी आपस में मतभेद पैदा नहीं करता, धर्म कभी भी आपके अंदर कट्टरता पैदा नहीं करता। धर्म आपके बात में अगर हम बात करें तो धर्म हमेशा आपको मिलजुल के रहना सिखाता है। सभी धर्म एक परमेश्वर की बात करते हैं। किसी धर्म ने बोला कि अलग अलग परमेश्वर है या तुम्हारे धर्म का अलग परमेश्वर है, अलग दूसरे धर्म का अलग परमेश्वर है। भगवान जब एक है, जब उसने अपनी संतान में फर्क नहीं रखा, तो ये कौन से धर्म की बात करते हैं? आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उनके बयान से आप सहमत नहीं हैं? देखिए, आरएसएस की अगर मैं बात करूं तो आरएसएस के बीच में सबसे पहले तो फर्क ये है कि जो आरएसएस भेदभाव करता है, जिसने तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसने कभी उच्च जाति के अलावा किसी अगर हम बात करें दलित वर्ग के व्यक्ति को कभी आरएसएस के टॉप लेवल पर नहीं पहुंचने दिया, कभी किसी महिला को दायित्व देकर के बड़े पद पर नहीं आने दिया। इनके जो जो संगठक थे गोलवलकर जी, जब आप उनकी किताब पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स, उसमें बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर भेदभाव को तर्कपूर्ण तरीके से रखा है कि भेदभाव तो करना ही पड़ेगा। तो ये अगर आपको कोई चीज धर्म की बात कर रहे हैं तो ये आपको 4 वर्गों में पहले बांट देंगे। पहले हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में बांटेंगे। हर तरीके से अपना राजपाट कायम रखना। आज आरएसएस जो है अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अरबों रुपए खर्च करके दिल्ली में कार्यालय बन जाता है। आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जेब में 10 लाख रुपए छोड़ो 5 लाख रुपए लेकर के रोड पे घूम के दिखा दीजिए साहब। शंकराचार्य को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, शंकराचार्य को न्याय दिलवाना मुझे लगता है देश की जनता नहीं चाहती कि उनको न्याय मिले, क्योंकि अगर देश की जनता चाहती है कि उनको न्याय मिले, उनका धर्म बचे, जो सही मायने में लोग कहते थे कि हिंदू धर्म बच जाए, तो आज उन लोगों को अपने काम धाम को छोड़कर सबसे बड़ा धर्म शंकराचार्य पर अगर आज अत्याचार हो रहा है तो उनको बचाना सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे लगता है कि उनके साथ खड़े होना चाहिए। धन बल किसी भी तरीके से आप अगर चाहते हैं तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि अगर उनका सम्मान बचेगा तभी आपका धर्म बचेगा। शंकराचार्य का कहना है कि योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य बनेगा या कौन शंकराचार्य नहीं बनेगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकारें अब तय कर रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो योगी जी को पहले तो अपना कद देख लेना चाहिए। अभी उनकी जो मोदी जी के साथ में खींचातानी चल रही है, उन लोगों का तो अपना ही नहीं पता होता। राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में तो माँ बेटे को मरवा देती है, भाई भाई को मरवा देता है। जो स्थिति आज देश के अंदर बन रही है, ये राजनीति नहीं है, ये निजी हित के लिए काम हो रहे हैं। और इनके लिए शंकराचार्य को
के साथ जोर जबरदस्ती करना या उनके ऊपर अत्याचार करना या उनको मरवा देना इनके लिए बड़ी चीज नहीं है। एक ही शंकराचार्य को सरकार क्यों टारगेट कर रही है? हमें 4 शंकराचार्य हमारे देश में हैं, लेकिन उन्हें कोई भी टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन सरकार जो है एक शंकराचार्य को टारगेट करते समय उनको ही आड़े हाथों ले रही है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जब तक आपके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ आप नहीं बोलेंगे। अभी नोएडा का केस आपने देखा, जिस बाप का बेटा उस पानी के अंदर डूब के मर गया वही तो बोल रहा है, बाकी बाप थोड़े ना बोल रहे हैं। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका बेटा डूब के मरेगा तो बोलेंगे। अगर याद रखिए, जब आज आप किसी और का बेटा डूबने पर नहीं बोल रहे हैं तो यकीनन कल जब आपका बेटा डूब कर मरेगा या किसी और का बेटा डूब कर मरेगा तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही शंकराचार्य जिनको आज प्रताड़ना हो रही है वो बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, जब उनको प्रताड़ित किया जाएगा, जब उनके ऊपर अत्याचार होगा, उस वक्त वो उनको ये एहसास होगा कि उनको बोलना चाहिए था। सर, संभल के जज का तबादला हो गया है। वो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, अचानक से उनका तबादला कर दिया। देखिए, जज का तबादला हो गया है। अब मैं इसको अगर मैं बात बोलूंगा कि दिल्ली के अंदर एक जज के घर में आग लग गई थी, यशवंत वर्मा। 15 करोड़ रुपए तो गिनती के थे और अभी तो जो बाकी गिनती थी वो तो हुई नहीं थी। तो अगर आप ईमानदार जज हैं तो आपका तबादला होना तय है। अगर आप सत्ता की दलाली कर सकते हैं, बैठ करके सत्ता के लोगों के दबाव में काम कर सकते हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, तो आपका तबादला नहीं होगा। और ये तो केवल आज के टाइम में जो प्रोपोगेंडा सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, उस प्रोपोगेंडा के तहत एक छोटा सा स्टेप है। न्याय एक्चुअल के अंदर हमारे देश के अंदर केवल राजनेताओं के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, साधारण वर्ग के व्यक्ति के लिए हमारे देश में न्याय नहीं है। ये आप लिख करके ले लीजिए। अगर न्याय की व्यवस्था को करना है, दोबारा से कायम करना है, तो मुझे लगता है कि शायद सब लोगों को दोबारा से इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन पत्थरबाज भी तो सर योगी पुलिस पे हमला करती है ना, उसी अनिल चौधरी पे हमला हुआ ना। देखिए, ये तो कह रहे थे हमारी जान नहीं होती है, देखिए मैं मैं आपको एक बात बता देता हूँ। किसान आंदोलन की मुझे घटना याद आती है। 26 जनवरी के बाद में 28 जनवरी या 29 जनवरी की बात है, इन्होंने बोला कि जी वहां पर ना पत्थर चल रहे थे, किसान चला रहे थे। लेकिन जब फुटेज जारी हुई तो उसमें वो लोग आरएसएस के स्पॉन्सर्ड थे। शाहीन बाग के अंदर भी जो लोग वहां पर खाकी वर्दी पहनकर घूम रहे थे, उनके पास नेम टैग नहीं था, उन्होंने एक नकली पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो ये जो ढकोसला करना है, या गुजरात दंगों की अगर मैं बात करूं, वहां पर जब ट्रेन जली, नानावटी आयोग ने जो जांच करी, उन्होंने क्या बताया कि ट्रेन बाहर से नहीं जली थी, ट्रेन अंदर से जली थी। तो ये सारी चीजें षड्यंत्र का हिस्सा होती है। और हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी एक्सपर्ट एजेंसीज और एक्सपर्ट लोग हैं जो देश को नहीं बचाना चाहते, अपने आप को निजी हित की बात करते हैं, निजी पार्टी की बात करते हैं। उनके लिए देश से कोई मतलब नहीं है, उनको देश से कोई वास्ता नहीं। कभी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, कभी हाई कोर्ट आदेश देता है बुलडोजर के एक्शन को लेकर योगी पुलिस पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या योगी पुलिस या योगी जी खुद अदालत से बड़ी हो गई है, ये माना जाए? नहीं, घमंड है, घमंड है। घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप घमंड को लेकर के चल रहे हैं, आप ये मान कर चल रहे हैं कि आप ही सुप्रीम पावर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जिस दिन कभी गलती से, अभी आज तो आप सत्ता में है, पावर में है, प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर आपको प्रताड़ित होना पड़ गया कभी, तो ऐसे लोग कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हिटलर को बहुत बड़ा लोग कहते थे कि उसने बहुत बड़ा डिक्टेटर था, बहुत अत्याचार किया, लेकिन वो बुज़दिल था। कैसे हिटलर मरा था, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। आपके व्यूअर्स को भी मैं जरूर बोलूंगा कि हिटलर कैसे मरा था, उसकी हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। इधर शंकराचार्य पे हमला हो रहा है, उधर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या तमाशा है यूपी में? देखिए, मंदिर केवल यूपी में नहीं तोड़े जा रहे, मंदिर दिल्ली में भी तोड़े जा रहे हैं। मंदिर देश में सभी जगह तोड़े जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुगलों के समय में हिंदू धर्म खतरे में नहीं था जितना खतरे में आज है। अंग्रेजों के समय में हिंदू धर्म इतना खतरे में नहीं था जितना आज है। कांग्रेस के समय में शायद हिंदू धर्म इतना खतरे में नहीं था जितना आज है। तो इतना अत्याचार हिंदू धर्म के ऊपर आज तक कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अगर आज भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले समय के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को बचा के रखना। विकास के नाम पर मंदिर आज भी तोड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर शायद पहले भी मुगलों के टाइम पर भी मंदिर तोड़े गए होंगे, लेकिन सबसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिरों का जो दोषी है वो औरंगजेब को ठहरा दिया जाता है। अब जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसका दोषी किसे ठहराया जाएगा? आज से 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये पढ़ा जाएगा कि भारत को किसने सबसे ज्यादा बर्बाद किया था, कांग्रेस ने किया था या मोदी जी ने किया था।
तो ये आपकी बात, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि भारत एक्चुअल में बर्बादी किसे बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन को बर्बादी बोला जाता है, या आपके धर्म से शिक्षा को छीन लेना, स्वास्थ्य सेवाएं छीन लेना, आपको मरने के लिए छोड़ देना, अस्पताल में बिना इलाज के आपको छोड़ देना, आपके जिस हिसाब से आज घटनाएं निकल के आ रही हैं, रोजगार के नाम, तो रोजगार का तो नाम का रोजगार का राह भी नहीं रहा सरकार के पास। जिन लोगों को पेंशनें मिल रही हैं वो भी खतरे में आ चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन वाले फौजी रोड पे बैठे हैं, शिक्षक रोड पे बैठे हैं, स्टूडेंट रोड पे बैठे हैं, पर्चे जो आपके एग्जाम होते हैं वो लीक हो जा रहे हैं। तो एक्चुअल में देश की बर्बादी और देश की तरक्की इससे तय होती है।